वेलकम टू एवरीवन। तो आज हूँ पार्ट 26 एमसीक्यू जो प्रैक्टिस चलती आमर तार आज हूँ पार्ट 26। आम आज पार्ट 26 डिस्कस करवा। ओके, तो आज मुझे बहुत सारा क्वेश्चन नहीं पॉलिटीर आउ सब ओएस लेवल क्वेश्चन नहीं है, सब ओएस लेवल क्वेश्चन नहीं, सिविल सर्विस लेवल क्वेश्चन। तो पॉलिटीर मु नहीं पाखापाखि 20टा क्वेश्चन अच्छी है। तो ये आम कौन करवा स्टेटमेंट बेस प्राय क्वेश्चन अच्छी, मैच द फॉलोइंग अच्छी। तो बहुत भल क्वेश्चन जोटा कि यूट्यूब रे एमती क्वेश्चन तुमको मिलबनी। यूट्यूब रे जो फ्री रे क्वेश्चन जो एमसीक्यू प्रैक्टिस होची एमती क्वेश्चन मीडिया भारी कष्ट मिलबनी। एटा बहुत माने पेड बैच रे जेमती क्वेश्चन डिस्कस होए मु सेमती ही क्वेश्चन आनी छी आ सेमती ही क्वेश्चन पूरा डिस्कस करबी। ठीक है, लास्ट पर्यंत देखो। जदि भल लागे निश्चय लाइक एंड शेयर करियो, जो माने सब्सक्राइब करनांती निश्चय सब्सक्राइब करिवे। ओके, ठीक है, कहि दउची आमे डेली बेसिस रे जदि 20 क्वेश्चन करबा 300 दिन टार्गेट हमर अछि, आमे 6000 प्लस क्वेश्चन करबा। ओके, तो आज जो क्वेश्चन 20टा हबो देखिबो, से 20टा क्वेश्चन रे 100टा क्वेश्चन लुचि अछि, से 20टा क्वेश्चन रे 100टा क्वेश्चन लुचि अछि। हम जते स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन करबा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, किछिटा क्वेश्चन अछि जोटा कि हमर नॉर्मल क्वेश्चन अछि आ बहुत सारा क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन अछि। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा हैला। तो को शेड्यूलटा आलोकेट करूची काहाकू राज्यसभा सीट हैला। तो आमे जानिछे एटा होची फोर्थ शेड्यूल। तो मन रखिबे फोर्थ शेड्यूल। एटी मु डिस्कस माने एटी मु आंसर भी रखिछि देखिबो। द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन allocates seats in the Rajya Sabha to different states and union territories. Okay, this ensure proportional representation based on population. तो जोठी जति population सही अनुसार कौन अच्छी सीट दिया जाए राज्यसभा रे, सब स्टेट में समान न थाए। तो अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट हैला, से हिसाब रे तांकु दिया जाए कौन सीट्स। ओके, एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। Which article of the Indian Constitution empowers the president to impose president's rule in a state? हैला, तो ये को आर्टिकल पचारुछि। तो आमे जानि छी आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 हैला कोन कहूछि प्रेसिडेंट को कोन करूछि पावर दउछि कि से एम्पावर्स द प्रेसिडेंट रूल हैला, प्रेसिडेंट रूल इंपोज हे परिबो अकॉर्डिंग टू द 356। एडी आंसर देखो, आर्टिकल 356 allows the president to impose president rule in a state if the constitutional machinery falls based on the governor's report or otherwise. This provision is also known as the state emergency. मन रखा या स्टेट इमरजेंसी कहती। स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल मन रखा 356। एटा होची नेशनल एटा होची फाइनेंशियल इमरजेंसी हैला। फाइनेंशियल इमरजेंसी कोडा 360 एंड एटा होची नेशनल इमरजेंसी 352 होची नेशनल इमरजेंसी। 352 होची नेशनल इमरजेंसी और 356 और 365 हैला, ये माने दी जण का सहित जड़ित ना स्टेट इमरजेंसी सहित जड़ित। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? एटा बहुत इजी क्वेश्चन। डीपीएसपी रो को पार्ट आमे जानछि पार्ट आईबी। पार्ट आईबी 36 रु 51 आर्टिकल पर्यंत हैला, 36 रु 51 आर्टिकल पर्यंत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो डीपीएसपी मेंशन अछि, व्हिच आर गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस हैला। एटा होची गाइडलाइन। डीपीएसपी इज नथिंग बट गाइडलाइन फॉर गवर्नमेंट हैला। डीपीएस टा किछि नुहे, सेटा होची गाइडलाइन का पई गवर्नमेंट पई जते बड से गवर्नमेंट पॉलिसी तयारी करिवो किंबा गवर्नमेंट रूल फॉर्मेशन करिवो से समय रे हमर डीपीएसपी को आखि आगे रखिएला। डीपीएसपी को अणदेखा करि परिबो नै। अकॉर्डिंग टू डीपीएसपी से कोन करिवो तयारी करिवो। और डीपीएसपी 36 रु 51 और एटा होची नॉन जस्टिसिएबल हैला, नॉन जस्टिसिएबल, एटा जस्टिसिएबल नुहे। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। देखो एटू स्टेटमेंट पे आरंभ होला। The fundamental rights in the Indian Constitution are absolute and cannot be restricted under any circumstances. First statement कहला। Second statement कहूची, the right to property was originally a fundamental right but was later removed. देखो एटी दीटा में नेबा important। ए statement और second statement प्रथम देखो। The right to property was originally fundamental right, ठीक अछि। वर्तमान आउ सेटा नाही रे रिमूव हे जायछि। ए स्टेटमेंट ता ठीक अछि हैला। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट ठीक अच्छी। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, द फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अरे रेस्ट्रिक्ट करी हबनी कहूची, कौन सी परिस्थिति रेस्ट्रिक्ट करी हबो नाही, एटा भूल कहीं ना बेसिक स्ट्रक्चर भी अच्छी ना। तो आम देखिबा एटा स्टेटमेंट 1। तो स्टेटमेंट 1 टा भूल, तो हमारा आंसर कोन हबो, आंसर ओनली बी हबो। कोटा करेक्ट, ओनली बी। एटी मु देखो लिखिछि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट कहीं ना, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नुहे, एटा मन रखो।
नॉट एब्सोल्यूट ओके एटा एब्सोल्यूट नुहे ठीक अच्छे कैन बी रेस्ट्रिक्टेड अंडर रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन जेमती आर्टिकल 19 अलाउज फ्रीडम ऑफ स्पीच बट विथ रेस्ट्रिक्शन फॉर सिक्योरिटी पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एटसेट्रा ये रेस्ट्रिक्शन अच्छी पूरा एब्सोल्यूट नुहे किसी जगह रेस्ट्रिक्शन अच्छी है सेकेंडटा हूँ पूरा एकदम ठीक राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 रे थिला कि 44तम संविधान संशोधन है 1978 रे से रिमूव करके 300 ए रे नहीं रखा गला जोटा कि लीगल राइट बर्तमान लीगल राइट तो एमती क्वेश्चन डिस्कशन साधारणतः पेड बैच रु हुए है ये टाइप रो क्वेश्चन एमती डिस्कशन साधारणतः पेड बैच रु हुए फ्री बैच माने फ्री यूट्यूब रे एमती के दियंती देखिबो नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन प्रेसिडेंट विषय में देखा कौ स्टेटमेंटा ठीक कौन से द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड देखो एटी खेल हो गला नॉमिनेटेड मेंबर वोट दियंती नहीं प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट को वोट दियंती नहीं स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है द प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स जिते थर हेले भी से कोन पारे री इलेक्शन माने इलेक्टेड हो पारे जिते थर हेले भी से वोट छेड़ा हो पारे इलेक्शन में छेड़ा हो पारे ओके तो थरे न दिथर नुहे एनी नंबर ऑफ टाइम तो ये स्टेटमेंट 1 देखो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली इलेक्टेड मेंबर से केवल इलेक्टेड मेंबर कहार हाउस ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर्टिकल 54 कहूँ है और नॉमिनेटेड मेंबर डू नॉट वोट इन द इलेक्शन मन रख नॉमिनेटेड मेंबर वोट दियंती नहीं को इलेक्शन रे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रे वोट दियंती नहीं ओके और स्टेट असेंबली रो सब मेंबर वोट देवे इलेक्टेड मेंबर आर्टिकल 54 अनुसार स्टेटमेंट 2 करेक्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट सेट ए लिमिट ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पर्सन कैन बी री इलेक्टेड आज प्रेसिडेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज री इलेक्टेड फॉर सेकेंड टर्म रे हेतले सेकेंड टर्म में फर्स्ट प्रेसिडेंट से हेतले एंड सेकेंड प्रेसिडेंट मध्ये से हेतले है सेकेंड टर्म मध्ये से हेतले तो एनी नंबर ऑफ टाइम हेई पारिबो जने मेंबर हेई पारिबे ठीक अछि इलेक्टेड मेंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो डीपीएसपी विषय देखिबा वो स्टेटमेंटटा ठीक अछि देखो डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल एपर्यंत ठीक अछि इन नेचर मीनिंग दे कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय कोर्ट्स पूरा ठीक अछि तो एटा भी ठीक द गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लिगेटेड टू इंप्लीमेंट ऑल डीपीएसपी विद इन ए फिक्स्ड टाइम और फ्रेम देखो एटी कोन कहूची इथि से कोन कहूची सेकंड स्टेटमेंटटा टी देखिबा सेकेंड स्टेटमेंट से कहूँ द गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लिगेटेड टू इंप्लीमेंट ऑल डीपीएसपी विद इन ए फिक्स्ड टाइम एटा फिक्स्ड टाइम ये लिखि देछि फिक्स्ड टाइम एमती किछि नाही सेटा डिपेंड करछि गवर्नमेंट ऊपर सेटा कहा ऊपर डिपेंड करछि सेटा डिपेंड करछि गवर्नमेंट ऊपर हैला तो सेकेंड स्टेटमेंटटा भूल तो एटा भूल ठीक अछि ओनली वन हैला स्टेटमेंट ओनली वन करेक्ट मोटी सेकेंडटा मेंशन करि पारनी फर्स्टटा कर देछि डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल मीनिंग कोर्ट्स कैन नॉट एनफोर्स देम हैला दे गाइड द गवर्नमेंट इन पॉलिसी मेकिंग हैला आर्टिकल 37 कहूची जेतले पॉलिसी तयारी हबो हैला डीपीएसपी कोन करची गाइड करची काहू ना गवर्नमेंट को गाइड करची गवर्नमेंट को गाइड करे अर्थ गवर्नमेंट याकू अनदेखा करि परिबो नै काहू डीपीएसपी को अनदेखा करि परिबो नै ता अर्थ ए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लोकसभा एंड राज्यसभा लोकसभा और राज्यसभा विषय देखिया स्टेटमेंट कोन देछि द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स while the vice president of India is the ex officio chairman of the Rajya Sabha पूरा स्टेटमेंट 1 टा पूरा करेक्ट कंप्लीट हैला एटा करेक्ट तो कोन माने लोकसभा जो हमर स्पीकर से तारो मेंबर द्वारा कोन इलेक्टेड तांकर इलेक्शन जो हबो से मेंबर ही वोट देबे सेकंड दिन छला भाइस प्रेसिडेंट होचंती एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्य सभा नेक्स्ट द राज्य सभा हैज मोर पावर देन द लोकसभा इन मैटर्स रिलेटेड टू द मनी बिल एटा उल्टा कर देला मनी बिल रे सबटु अधिक पावर होची कार लोकसभा मनी बिल रे पावरफुल किए एलएस हैला एलएस पावरफुल मोर देन का थरु आरएस थरु हैला राज्यसभा रो आरएस माने लोकसभा रो अधिक पावर थाए ठीक अछि तो सेकंड स्टेटमेंट भूल फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक तो ओनली स्टेटमेंट 1 करेक्ट हैला तो आर्टिकल 93 रे अछि आर्टिकल 93 रे मेंशन हेची आर्टिकल 93 रे मेंशन हेची कि लोकसभा रो मेंबर माने हैला स्पीकर को कोन करिवे इलेक्ट करिवे स्पीकर को कोन करिवे से माने स्पीकर को वोट देकी इलेक्ट करिवे आर्टिकल 93 कहूची ओके आउ 64 कहूची एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा किए आर्टिकल 64 कहूची एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा किए वाइस प्रेसिडेंट ओके आउ सेकंड मनी बिल केस रे मनी बिल मैटर रे लोकसभा कोन मोर पावरफुल काठर राज्यसभा लोकसभा मोर पावरफुल
ओके आउ आर्टिकल 110 आर्टिकल 110 होची मनी बिल हैला आर्टिकल 110 कार आर्टिकल 110 टा होची मनी बिल ओके नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखिबा से होची ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड हैला तो नेशनल इमरजेंसी समय रे 19 टा ऑटोमेटिकली कोन हो सस्पेंड हे जीवो एटा कंप्लीटली ठीक प्रेसिडेंट रूल कथा कहितली 352 सॉरी 356 प्रेसिडेंट रूल हैला 356 तो प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड इन ए स्टेट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 इयर्स व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन ये जरा करेक्ट पूरा ठीक देखो एटा तो ठीक अछि सेकंड टा देखो सेकंड टा भी कोन अछि ठीक अछि प्रेसिडेंट रूल 356 अनुसार इनिशियली भी इम्पोज्ड फॉर 6 मंथ प्रथमे 6 मास पय हबो कैन बी एक्सटेंडेड अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 इयर्स 5 वर्ष मंत से एक्सटेंड हेई परिबो प्रथम जो एका थरे जो हबो 6 मास पय एमिति हेई लास्ट होची 5 वर्ष पर्यंत से हेई परिबो ओके नेक्स्ट एबे देखो मैच द माने कॉलम देखो मैच हम मैच करबा केमती क्वेश्चन आसु परीक्षा एमती क्वेश्चन एग्जाम रे आसुची सेति हम एमती क्वेश्चन बनैली लिस्ट दे आर्टिकल नंबर देछि सब्जेक्ट देछि से होछि आर्टिकल 14 दोछि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो एटा कोन आर्टिकल 14 टा का से तो हबो फ्रीडम ऑफ स्पीच राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इक्वालिटी बिफोर लॉ जना पडुछि इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 19 हैला एटा स्पीच रो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एटा जोटा कि हमरो प्रेसिडेंट रूल समय हमरो इमरजेंसी समय कोन जाय डिसमिस हो जाय एटा हैला सस्पेंड हो जाय तापर आर्टिकल 21 सी टा देखो आर्टिकल 21 कोन हो राइट हमरो लिबर्टी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 32 कोन रेमेडीज हैला देखो ए रहला 1 ए सॉरी ए रहला 3 ए 3 1 केवल एटी एटी 1 अछि भूल 4 अछि भूल 2 अछि भूल तो आंसर कोन हैला आंसर हमरा ऑप्शन ए हैला हमरो 3 बी हैला हमरो 1 सी हैला हमरो 4 डी हैला हमरो 2 ओके एटी आर्टिकल 14 टिके डिस्कस कर दबा जेहेतु हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करछे ओएस लेवल रो क्वेश्चन करछे ठीक हमो टाइम लागिबो एटी एंसर आर्टिकल 14 एंसर कोन करछे इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ 19 कोन करछे ग्रांट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड अदर फ्रीडम आर्टिकल 21 कोन करछे प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 32 कोन करला द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अलाउज इंडिविजुअल टू मूव द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ राइट्स ऑफ वायोलेशन जो तमर फंडामेंटल राइट वायोलेशन हैला त आर्टिकल 32 कोन कहूची तमे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाई परियो आ सेही केस रे आर्टिकल 226 कहूची तमे डायरेक्ट हाई कोर्ट जाई परियो ओके नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देला 42nd अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट 61st 26th अमेंडमेंट देखो हम एटा को मैच कर दबो 42nd अमेंडमेंट कोन करला ऐड करा फंडामेंटल ड्यूटीज को 44th अमेंडमेंट रिमूव कला कहा को ना प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट टू रिमूव कला 61st अमेंडमेंट और 26th अमेंडमेंट देखो एउटु जदी काम बन जीवा हे जीवो ए रहला 4 ए 4 ए देखो एटु काम बनी गला हैला त हमर 61st कोन एडेड फंडामेंटल सॉरी गोटे सेकंड 42nd अमेंडमेंट हैला 42nd अमेंडमेंट हैला हां 42nd अमेंडमेंट होची ए होची 2 ए होची 2 यार मु भूल चार माली ए 2 एटी अछि एटा ठीक हैला 42nd अमेंडमेंट 44th 40 सी टा कोन हैला सी टा हेगला हमरो रिड्यूस वोटिंग एज 61st हैला 1988 बोध हुए 1988 हैला जोटा कि हमरो रिड्यूस कला वोटिंग एज को हैला 21 रु कला 18 एटी मेंशन अछि 42nd अमेंडमेंट सॉरी 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हैला सेटा हैला 976 रे हैला फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड करा गला 44th अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव करा गला हैला 61st अमेंडमेंट रिड्यूस वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 हैला 26 रे कोन करा गला एबोलिशन ऑफ प्राइवेट पर्सेस हैला तो ये कोन हैला हमरा आंसर हैला ए हैला 2 बी हैला 4 सी हैला 3 डी हैला 1 ओके तो एई टाइप रो क्वेश्चन ही आसुची एग्जाम नेक्स्ट देखो सिंपल मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इफेक्टिव मेजॉरिटी क्वेश्चन ऑलरेडी पचार सच एमती सिंपल मेजॉरिटी कोन ऑर्डिनरी बिल को पास करिया पई सिंपल मेजॉरिटी तो सिंपल मेजॉरिटी पासिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भूल इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट भूल अच्छा
सिंपल आमर सिंपल मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी एब्सोल्यूट मेजोरिटी इफेक्टिव मेजोरिटी देखो सिंपल मेजोरिटी काम कौन से होची फॉर्मेशन ऑफ ए गवर्नमेंट जो आमर ऑर्डिनरी बिल को पास करने स्पेशल मेजोरिटी कौन कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोटा एटा पासिंग ए कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ओके एब्सोल्यूट मेजोरिटी कौन एटा मोर देन 50% मोर देन जो 50% थाए ना मोर देन 50% कौन दरकार एब्सोल्यूट मेजोरिटी मोर देन 50% टोटल मेंबरशिप द हाउस है रिमूवल ऑफ स्पीकर जोटा आम कहूँ स्पीकर रिमूवल कौन दरकार आम एब्सोल्यूट मेजोरिटी तो बी है एक बी है एक एठी अच्छी ये भूल हो गला एटा भूल हो गला ओके तापर सी है आमर 4 सी 4 एठी अच्छी इठी सी 4 ने तो आमर आंसर कोटा हम ए आंसर तो आम देख जोड़ी दवा इफेक्टिव मेजोरिटी जोटा होची मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस यूज्ड फॉर रिमूवल वाइस प्रेसिडेंट स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर गोटे सेकेंड यार बीटा हम सीटा हम गोटे सेकेंड ये जो एब्सोल्यूट मेजोरिटीटा इफेक्टिव मेजोरिटी एटा हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी एटा हम सॉरी एब्सोल्यूट मेजोरिटी एटा हम है तो आउ थे लिख दूची एटा है सिंपल मेजोरिटी फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट ए हम 3 बी हम 1 स्पेशल मेजोरिटी स्पेशल पासिंग कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1 सीटा हूँ आमर सीटा कौन हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी हूँ आमर इम्पिचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट जोटा कि आम कह 2 एवं डीटा हम इफेक्टिव मेजोरिटी रिमूवल ऑफ स्पीकर जोटा कि आम कह 4 तो ए 3 ये आम राइट आंसर हम सी एटा नुह तो ये मन रखा पड़ो सिंपल मेजोरिटी है आउ थे मुझे कहीदे सिंपल मेजोरिटी हूँ कौन 50% टिके मन रखिए सिंपल मेजोरिटी जो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एटा ऑर्डिनरी बिल को पास करने 50% है तापर स्पेशल मेजोरिटी हूँ आमर जो कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करने कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्पेशल मेजोरिटी आवश्यक एब्सोल्यूट मेजोरिटी कौन मोर देन 50% टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस हाउस जो मेंबर तार 50% रु अधिक है आम रिमूवल स्पीकर आउ इफेक्टिव मेजोरिटी मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर है नेक्स्ट क्वेश्चन हेबियस कॉर्पस मांडामस प्रोहिबिशन सर्टियोरारी हेबियस कॉर्पस मांडामस प्रोहिबिशन सर्टियोरारी एपटे डायरेक्ट से लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर ए केस टू हायर अथॉरिटी एपटे देखो देखि दियो तापर हम करिया आंसर कोन हेबियस कॉर्पस र काम कोन हैला अनलॉफुल डिटेंशन एटा मांडामस पब्लिक ऑफिशियल है गवर्नमेंट चाकरी जो माने एटी कौन डायरेक्ट लोअर कोर्ट टू ना डायरेक्ट पब्लिक ऑफिशियल तो मांडामासटा कौन हम यहाँ ड्यूटी करने है परफॉर्म करने ड्यूटी ठीक से करने है से डायरेक्ट दब क्या मांडामास अनुसार कोर्ट दब पब्लिक ऑफिशियल प्रोहिबिशन कौन ये लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट यहाँ सर्टियोरारी है केस को ट्रांसफर कर सर्टियोरारी प्रिवेंट्स ए लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन सॉरी एटा ना एटा प्रोहिबिशन एटा प्रिवेंट्स ए लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन माने गोटे लोअर कोर्ट जब जुरिडिक्शन बाहर गला तो सही केस रे कौन हम वार्निंग हम प्रोहिबिशन एटा नुहे ऑप्शन टी भल से पढ़ा पड़ो एटा नुहे आ सर्टियोरारी कौन सर्टियोरारी हूँ एटा डायरेक्ट से लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर ए केस टू ए हायर अथॉरिटी सर्टियोरारी तो ये 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 100% क्वेश्चन ये आसे बहुत इंपोर्टेंट है तो आम देखा हेबियस कॉर्पस 1-4 ये हेनी कि ये हेनी है तापर B2 मांडामसटा कौन है डायरेक्ट से पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म द ड्यूटी B2 B3 तो आंसर कौन है ए नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये मुझे कहीदे ये कहीदे आउ थे आम डिस्कस करदे टे तो आम हेबियस कॉर्पस टू प्रोड्यूस द बॉडी यूज टू चैलेंज द अनलॉफुल डिटेंशन मांडामस होची वी कमांड अर्थात वी कमांड इश्यू टू ए पब्लिक ऑफिशियल डायरेक्टिंग देम टू परफॉर्म देयर ड्यूटी है तो ये जो मैंने मन ड्यूटी ठीक से करनथे कोर्ट कौन करे वार्निंग दिए है
prohibition to forbid issue to lower court to prevent them from exceeding माने तांकर यदि पावर भितर काम करिवे ताटू एक्स्ट्रा अधिक बाहर जाई परिबे नाही लोअर कोर्ट माने सर्टिफाइड कोन टू बी सर्टिफाइड इश्यूड टू ट्रांसफर केस फ्रॉम ए लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट हैला गोटे कोर्ट को कहबो से ट्रांसफर करिया पे तार ठीक अछि केस को लोअर कोर्ट रो हायर कोर्ट को नेक्स्ट देखो एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन केशव नंद भारती केस 1973 मनिका गांधी केस गोलकनाथ केस पुट्टास्वामी केस हैला तो आम जानते केशव नंदा भारती केस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जोटा है राइट टू प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट डिफाइन द बेसिक स्ट्रक्चर तो यहाँ डिफाइन करता बेसिक स्ट्रक्चर है ए हम 2 तो खेल ये गला आंसर ए देख मनिका गांधी केस 1978 रे कौन होता आर्टिकल 21 को राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है एक्सपांडेड आर्टिकल 21 को बढ़ाई देता यहाँ आर्टिकल 21 तो एक्सट्रा कराई एक्सपांडेड इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ ओके मनिका गांधी केस तो राइट टू आम एति पढ़ले आम काम हो गोलकनाथ केस 1967 है फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंड बाय पार्लियामेंट गोलकनाथ केस से कहला है फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडमेंट कैन नॉट बी अमेंडेड ओके फंडामेंटल राइट पुट्टास्वामी केस बाकी जा रहा राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट पुट्टास्वामी केस कहला बहुत इंपोर्टेंट है एमती क्वेश्चन देख माने साधारणतः पेड बैच करा जाए ओके यूट्यूब रे पूरा खोजी दियो एमती क्वेश्चन मिलिबो नहीं पूरा हैला ओएस लेवल रो क्वेश्चन एमती केही भी करू नथिबे यूट्यूब रे काहे कि ना केही भी फ्री रे एते परिश्रम करे पई चाहिबे नाही नेक्स्ट देखो फाइनल क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हैला लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एपटे लिस्ट टुडे आर्टिकल नंबर फाइनेंस कमिशन 280 এটা ঠিক ইজি হয়ে গেল হ্যাঁ গোটে সেকেন্ড মু পেনটা চেঞ্জ করছি ফাইনান্স কমিশন 280 অ্যাটর্নি জেনারেল 76 ক্যাগ 148 বাকি যা রইলা তো দেখো D4 खोजी देखो D4 D8 আছে এটা आंसर যা আর কিছু নাই ফাইনান্স কমিশন 280 মনে রাখো ফাইনান্স কমিশন এস্টাবলিশ আন্ডার আর্টিকেল 20 हैला टू रिकमेंड फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट अटॉर्नी जनरल द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 76 कैग होची हमर 148 इंश्योर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 148 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कोनेला एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 338 फॉर द वेलफेयर ऑफ एससीज हैला तो एटा मन रखिबे 280 हैला 148 तापरे 76 338 ये सब इंपोर्टेंट आर्टिकल हैला तो जदि भल लागिला सेशनटा निश्चय लाइक करेंगे लाइक करे भूलिबे नहीं एमती क्वेश्चन बनैबा भारी कष्ट होची टाइम लागुची हैला टाइम माने एठी टाइम को स्पेंड करबा पड़ुची एमती क्वेश्चन बनैबा पई तापर मु डिटेल रे पूरा एकदम नोट्स भी बनैछि एठी तमे वीडियो को पोस्ट करके तमे नोट भी करि पारियो बहुत भलो भलो क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओके जदि भल लागिला इंसान लाइक एंड शेयर एठी गोटे क्वेश्चन रहि छि आ गोटे क्वेश्चन हम डिस्कस कर दबा मु सिम्पल लागिला मते बहुत के क्वेश्चन को छाड़ली यूपीएससी रो देखो यूपीएससी फाइनेंशियल कमिशन इलेक्शन कमिशन कैग याको आमे कोन करबा मैच करिबा यूपीएससी कंडक्ट्स लोकल बॉडी इलेक्शन ना कंडक्ट लोकल बॉडी इलेक्शन को किए कंडक्ट कराए इलेक्शन कमिशन फाइनेंस कमिशन रा काम कोन डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंशियल रिसोर्सेस सेंटर एंड स्टेट मजरी कैग रा काम कोन ऑडिट गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड एक्सपेंडिचर ओके इलेक्शन तापरे यूपीएससी रा काम रहला कंडक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विस पूरा यूपीएससी रो एग्जाम होता कंडक्ट किए करूची यूपीएससी कंडक्ट करूची ना आईएएस तापरे आईआरएस एगो सब एग्जाम सब होची आईएफएस एगो सब एग्जाम हैला यूपीएससी भितर माने जो तंकर सिलेक्शन होची सब यूपीएससी कंडक्ट होची जो यूपीएससी एग्जाम होची से एग्जाम रे माने सिलेक्शन होचंदी ओके तो एटा होची गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी गोटे ओके तो राइट आंसर कौन हम यूपीएससी 1 रो 3 ए 2 जरा अछि एटा भूल ए 3 बी 2 अच्छा बी हमर 2 एटी बी 2 बी 4 तो आंसर एटा आंसर कोटा आंसर ए राइट आंसर ए जदि भल लागले निश्चय लाइक एंड शेयर करिवे आउरी क्वेश्चन अछि छाड़ जाइछले हैला आउरी क्वेश्चन अछि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एक लिस्ट एपर दे दिछि शेड्यूल 1 शेड्यूल 5 8 10th होछि एंटी डिफेक्शन लॉ ए देखि दियो इजी 10 डीटा 1 तो ये भूलेगा तापरे ए फास्ट शेड्यूल नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एटा एक तो ए हबो 4 डी हबो 1 कोठी अछि ए 4 डी 1 एटा आंसर तापरे फिफ्थ शेड्यूल रो काम कोन तो हमें जानछे फिफ्थ शेड्यूल होछि कोन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज आ 8 होछि लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन
the language recognized by the constitution कहि दोछि कंटेंट्स हैला 22 लैंग्वेज टिके मन रखिबे हम टिके मन रखिबे हम टोटल 22 टा लैंग्वेज अछि रिकॉग्नाइज हेछि इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैला और 10 होछि एंटी डिफेक्शन लॉ व्हिच डिस्क्वालिफाइज लेजिस्लेचर हु डिफेक्ट फ्रॉम देयर पार्टी फर्स्ट शेड्यूल कंटेन्स नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज फिफ्थ शेड्यूल डील्स विथ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब हैला तो एतिक थिला प्राय क्वेश्चन पाका पाकी हां सब क्वेश्चन हेला जदि भल लागिला निश्चय लाइक एंड शेयर करबे जो माने सब्सक्राइब करनांती से माने सब्सक्राइब करंतु एई टाइप रो क्वेश्चन हमें करबा एग्जाम पर्यंत 1 ईयर भी करबा हम हैला पूरा 1 ईयर करबा बेसिकली जो एग्जाम आसीबो ओएस रो एग्जाम अछि हमरो ओएस रो एग्जाम रो जुलाई रे जोटा हमरो मेंशन हेछि नोटिफिकेशन रे जोटे एई न पारे अगस्त किबा सेप्टेम्बर हबो तो से पर्यंत हम जदि एई टाइप रो क्वेश्चन डेली बेसिस रे करबा ताल माने निजे फील करो कि हमरो माने पॉलिटी रो स्ट्रेंथ कोन हे जे पॉलिटी हो जे कोनसी क्वेश्चन हो माने जे कोनसी टॉपिक हो स्ट्रेंथ केते हे जिवो क्वेश्चन सॉल्व करे इंपोर्टेंट डेली बेसिस रे 20 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करे बहुत इंपोर्टेंट एई टाइप रो क्वेश्चन आ एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन करी करी हजार हजार क्वेश्चन कले लाभ किछ हो नै एग्जाम क्रैक करी हो नै हैला थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू।